अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन। पढ़िए आप लोग। सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन। आचार्य को नमन, आचार्य को नमन। उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन। सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन। यह मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन। इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन। इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचन। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय। साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय। अरिहंत मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल। साधु जन मंगल, जिन धर्म मंगल। अरिहंत उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम। साधु जन उत्तम, जिन धर्म उत्तम। अरिहंत शरणा, सिद्ध प्रभु शरणा। साधु जन शरणा, जिन धर्म शरणा। चार शरण अगे हरण जगत में, और न शरणा हितकारी। जो जन ग्रहण करे वे होते, अजर अमर पद के धारी। नमस्कार श्री अरिहंतों को, नमस्कार श्री सिद्धों को। आचार्यों को, उपाध्यायों को। सर्वलोक के संतों को, सर्वलोक के संतों को। अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, देवादिव्य 1000 शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, वर्तमान के वर्धमान हम सबके आराध्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनि महाराजों की, पंच महागुरु तीवन पढ़ें पहले, फिर अपन शुरुआत करेंगे स्वाध्याय की। सुरपति सिर पर किरीट धारा, जिसमें मणियाँ कई हजारा। मणि की दुति जल से धुलते हैं, प्रभु पद नमता सुख फलते हैं। सम्यक त्वादिक बस गुण धारे, बसु विधि विधि रूपनासन हारे। अनेक सिद्धों को नमता हूँ, श्रुत सागर को पार किया है। सुचि संयम का सार लिया है, उन मार्गी के मद तम हरते। जिनके मुख से प्रवचन झरते, समदर्शन के दीपक द्वारा। सदा प्रकाशित बोध सुधारा, विमल गुणालय सिद्धि जिनों को। उपदेशक मुनि गणी गणों को, नमस्कार वर मंत्र यही है। पाप नसाता देर नहीं है,
सिद्ध शुद्ध है जय अरहंता, गणी पाठ का जय ऋषि संता। सिद्धों को जिनवर चंद्रों को, गणनायक पाठक वृंदों को। सुरपति चूड़ामणि किरणों से, लालित सेवित सतों दलों से। महाप्रातिहार्यों से जिनकी, शुद्ध गुणों से सुसिद्ध गण की। वशविद योगांगों से मुनि की, करूँ सदा दुति सुचि से मन की। च महागुरु भक्ति का करके कायोत्सर्ग, आलोचन उसका करूँ ले प्रभु तब संसर्ग। लोक शिखर पर सिद्धि विराजे, अगणित गुण गण मंडित हैं। प्रातिहार आठों से मंडित, जिनवर पंडित पंडित हैं। उपाध्याय उपदेश सदा दे, चरित बोध का शिव पथ का। रत्नात्रय पालन में रत हो, साधु सहारा जिन मत का। चाओ शक्ति से बंधु पूजूं, अर्चन कर लूं। कष्ट दूर हो कर्म चूर हो, बोधि लाभ हो सदगति हो। वीर मरण हो जिन पद मुझको, मिले सामने सन्मति हो। मिले सामने सन्मति हो। वो वाली किताब है आप लोग के हाथ में, वहाँ रखी होगी, उठाई नहीं होगी लोगों ने। कल वाली प्रति उठा लो वहाँ से। चलिए, कल अपन ने मंगलाचरण के रूप में प्रश्नोत्तर मालिका की भूमिका बनाई थी। कल अपन ने समझने का प्रयास किया था कि जिस प्रकार यहाँ पे होगी, यहाँ पे टेबल पे, नहीं छोटी वाली कहाँ रख दी फिर? पहले से व्यवस्थित करना चाहिए ना अपन को। जी ये ना छोटी वाली, यही तो है। ये नहीं हाथ में लाई छोटी वाली, ऐसी 8-10 थी ना, वो कहाँ चली गई सारी? घर ले जाते फिर लेके नहीं आता ना कोई। अब वो कैसे पढ़े फिर, जो बैठे वो पढ़ नहीं पाएंगे। इस साइड तो नहीं रखी, वो यहाँ की जो थी वो सारी चली गई। चलिए बैठ जाएं, अपन शुरू करें। तो मंगलाचरण में कल अपन ने आगमुख मर्जी का बारे में अपन ने कुछ थोड़ा सा प्रस्तावना के रूप में पढ़ा था। 29 श्लोकों के माध्यम से 65 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे दिए हैं। पूरे व्यवहारिक ज्ञान को लेके पूरा रचना हुई है। और कल अपन ने मंगलाचरण किया था, इसको एक बार और दोहरा लें, फिर इसके बारे में थोड़ा सा और बात करके आगे बढ़ेंगे। प्रणिपत्य वर्धमानम प्रश्नोत्तर रत्नमालिकां बक्षे, नाग नरामर वंद्यम देवम देवादिपम वीरम। इस मंगलाचरण में वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया है। क्यों? प्रश्नोत्तर रत्नमालिका को नमस्कार करके मैं कहूँगा। और कैसे भगवान महावीर वो
नाग, नर और अमर इनके द्वारा बंध हैं, मतलब 3 लोगों के स्वामी के द्वारा जो बंध हैं, ऐसे देवादि देव वर्धमान स्वामी को मैं नमस्कार करके इस प्रश्नोत्तर मालिका को कहूँगा। यहाँ पे कल जो लोग नहीं आए हों एक बार उसको मिला लें कि प्रणिपत्य वर्धमानम, प्रणिपत मतलब नमस्कार करके, किसको? वर्धमान स्वामी को मैं प्रश्नोत्तर मालिकम बक्षे, प्रश्नोत्तर मालिका को कहूँगा। नाग नर अमर वंद्यम, नाग मतलब धरणेन्द्र के द्वारा, नर मतलब चक्रवर्ती के द्वारा, अमर मतलब देवों के इंद्रों के द्वारा वंद्यम, बंध हैं। ऐसे कौन? देवम, देव मतलब देव स्वरूप, देवाविपम अर्थात देवादि देव, ऐसे वीरम, वीर भगवान, भगवान महावीर को मेरा नमस्कार हो। ऐसे नमस्कार करके इस प्रश्नोत्तर मालिका को मैं कहूँगा जो 3 लोगों के स्वामी के द्वारा नमस्कृत हैं। ऐसा इसका भाव कल अपन ने पढ़ा था। अब इसमें कल अपन ने मंगलाचरण क्यों किया जाता है, किस लिए किया था, कितनी बार किया जाता है, किसको किया है और इसके क्या फ़ायदा हैं, कौन सी विशेषताएं, सारी कल अपन ने कल बात की थी। 100 इंद्रों के द्वारा पूजित हैं, 100 इंद्रों के अपन ने यहाँ पे नाम भी जाने थे और समझे थे। अब यहाँ पे एक प्रश्न होता है कि भगवान महावीर को नमस्कार किया और भगवान महावीर के चूँकि वैसे अपन पता कि 5 नाम हुआ करते हैं। कौन से 5 नाम हैं? वीर, अतिवीर, महावीर, सन्मति और वर्धमान। नामों के नाम जो रखे हैं इनके पीछे कोई ना कोई कारण उनके समय बना है। तो कौन कौन से कारण हैं, कोई बताएगा? वीर नाम क्यों रखा उनका? वीर नाम इसलिए रखा कि जन्माभिषेक के समय जब भगवान का जन्म हुआ और पांडुक शिलापन को ले गए तो वहाँ पे इंद्र को शंका हो गई कि ये बालक तो इतने से और जल का प्रभाव कैसे सहन करेंगे। 1 योजन लंबा, 1 इंच चौड़ा, 1 गहरा ऐसा कलश था और ऐसे एक कलश 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक होना है। योजन समझते ना, 12-13 किलोमीटर का 1 योजन होता है। ऐसे इतने बड़े बड़े गहरे उस कलश के माध्यम से इतने छोटे से बालक का अभिषेक करेंगे, 1000 ये सहन कर पाए कि नहीं कर पाए, ऐसे इंद्र को शंका हुई। तो बालक तो अवैध ज्ञान के धारी थे, तीर्थंकर बालक लेके ही आए थे। अवैध ज्ञान से जानकर अपने पैर के अंगूठे मात्र से मेरु पर्वत को थोड़ा सा दबा दिया। थोड़ा सा दबाया तो इंद्र को ज्ञात हुआ कि इनके पास तो वही बल है जो भगवान आदिनाथ के पास था। ये अनंत बल के धारी तीर्थंकरों को बल कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उनकी शंका समाप्त हो गई। फिर इंद्र ने उन भगवान बालक से माफ़ी मांगी और कहा कि ये तो वीर हैं, ऐसे उनका नाम वीर पड़ा। तो देखो कि अपने आप में अतुलनीय क्षमता के धनी भगवान महावीर, भले उनकी काया बहुत छोटी हो, क्योंकि अब भगवान आदिनाथ की 500 धनुष की काया थी तो उनका बालक रूप भी उसी हिसाब से होगा, और अपनी 7-7.5 की काया थी भगवान आदिनाथ इनकी महावीर भगवान की, उस हिसाब से उनका बालक रूप भी होगा। तो शंका उठना तो लाजमी है कि वो इतना तो उठेगा, लेकिन उनके बल को अवधि ज्ञान के द्वारा जब भगवान ने देखा तो उनको उसका स्मरण करा दिया। भले छोटा रूप है लेकिन शक्ति तो वही है जो आदिनाथ भगवान के पास थी, इससे उनका नाम वीर पड़ गया। वर्धमान नाम क्यों पड़ा? वर्धमान इसलिए पड़ा कि राजा सिद्धार्थ ने कहा, राजा सिद्धार्थ कौन थे? पिता ने कहा जब से बालक ये प्रिय कारिणी मतलब त्रिशला माँ के गर्भ में आया है उसी दिन से घर में, नगर में, राज्य में धन धान्य की समृद्धि प्रारंभ हो गई है। होती है, गर्भ के आने के 6 महीने पूर्व से रत्न आदि की वृद्धि होने लगती है। पूरा नगर, पूरा राज्य वहाँ पे धन संपन्नता से समृद्ध हो जाता है। पूरे में वैभव ही वैभव दिखता है। तो कहने का कि पूरे राज्य में, नगर में धन वैभव की कोई कमी नहीं रही, समृद्धि को प्राप्त हुआ। इसलिए उस बालक का नाम क्या रख दिया? वर्धमान, मतलब वृद्धि को प्राप्त होता रहा, वैभव यश आदि। तो धन है, वैभव है, धान्य सारे वृद्धि को प्राप्त हुए जब से भगवान गर्भ में आए, इसलिए उनका नाम क्या रख दिया? वर्धमान रख दिया। सन्मति क्यों नाम रखा? सन्मति इसलिए रखा कि जब भगवान बालक अवस्था में थे, खेल रहे थे, उस समय आकाश मार्ग से 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज निकले।
कौन से? एक जयंत, एक संजय और एक विजय नाम के। विजय और संजय नाम के दो चांद्रधारी मुनिराज, उनको तत्व संबंधी कोई जिज्ञासा होगी, उस जिज्ञासा समाधान के लिए वो वहाँ से निकल रहे थे। तो जैसे ही भगवान महावीर के बालक अवस्था की दृष्टि, उनका दृष्टि पड़ी जीभ पर, पड़ते उनकी जिज्ञासा का समाधान हो गया। जैसे ही उस तीर्थंकर बालक के ऊपर दृष्टि पड़ी और उनकी जिज्ञासा का समाधान हुआ, तो मुनियों ने उनका नाम क्या रख दिया? सन्मति नाम रख दिया। मतलब उनकी मति इतनी समीचीन थी कि जिनके दर्शन मात्र से हमारे लिए मति प्राप्त हो गई, मेरे जिज्ञासा का समाधान हो गया, इसलिए सन्मति नाम रख दिया। याद रखना, एक क्वेश्चन कई बार पूछते हैं प्रश्न आदि में कि बालक महावीर के 5 नाम कौन से थे और किस कारण से उनके नाम पड़े। चौथा, महावीर क्यों पड़ा? महावीर नाम क्यों पड़ा? महावीर नाम इसलिए पड़ा कि जब वह अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे वर्धमान, तो एक वृक्ष पर खेल रहे थे, तो तभी संगम देव नाम का कौन, एक भयंकर भयभीत करने वाला एक विशाल सर्प, विशाल काय सर्प, उसने उस संगम देव ने उस सर्प का रूप धारण किया। वो देव था और विशाल काय सर्प का रूप धारण कर लिया और वृक्ष के तने से लिपट गया गोल गोल। तो सारे जितने मित्र थे उनके भगवान के, वो सारे डर कर उस डाली को छोड़कर वहाँ से कूदे और भाग गए। लेकिन भगवान महावीर तो महावीर थे, वर्धमान सर्प के ऊपर चढ़कर, उसी लिपटे हुए सर्प पर ऊपर चढ़कर उससे खेलने लगे। उस सर्प से उनको भय नहीं लगा। ऐसा देखकर उस संगम देव ने अपने विक्रिया को समेट के अपने रूप में आकर उन वर्धमान स्वामी की बालक अवस्था में प्रशंसा की और उनका नाम रख दिया महावीर, क्योंकि ये महाबलशाली महावीर हैं। इतने भयंकर सर्प से भी इनको डर नहीं लगा, इसलिए उसका नाम उन्होंने महावीर रख दिया। और अंतिम कौन सा है? अतिवीर। ये नाम कैसे पड़ा? हाँ, बहुत अच्छा। एक हाथी था, वह मदोन्मद हो गया था, अपने मद में उन्मत्त हो गया था और किसी के बस में नहीं आ रहा था, तो वह अपना उत्पात मचा रहा था पूरे शहर में, गांव में। तो महावीर को ज्ञात हुआ तो वे जाने लगे उसके पास। लोगों ने मना किया कि वह बहुत उन्मत्त है, उसके पास मत जाओ, लेकिन तो महावीर थे, भगवान थे, उनको किसका डर। तो वो नहीं माने और वहाँ पे चले गए। हाथी महावीर को देखकर नतमस्तक होकर सूढ़ उठाकर उनको नमस्कार करने लगे। जैसे वो पहुँचे, उनने उसके मत से रहित होकर उस हाथी ने सूढ़ उठाकर भगवान महावीर को नमस्कार किया। तब से जन समूह के कुमार की प्रशंसा की और उनका नाम पूरे श्रावकों ने अतिवीर रख दिया। तो वीर, वर्धमान, सन्मति, महावीर और अतिवीर, ऐसे 5 नाम भगवान के पड़े। ऐसे भगवान महावीर को यहाँ पे अगर 3 लोक के स्वामी नमस्कार करें तो कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना। और अब तो 3 लोक के नाथ हो ही गए। वो केवल ज्ञान को प्राप्त करके, अनंत अवस्था को प्राप्त करके वो उनने सबके चरण स्वामी हो गए। सबको उनकी आधीनता स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है। ऐसे भगवान महावीर को नमस्कार करके प्रश्नोत्तर नाम मालिका नाम का ग्रंथ यहाँ पे शुरुआत की। यहाँ तक विषय से क्लियर है ना? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अपन आज दूसरे नंबर का नहीं, अवैध ज्ञान हर जगह नहीं लगाया जाता, छोटी मोटी बातों में नहीं लगाया जाता। जब विशेष अवसर पे अवैध ज्ञान की शंका आदि होती है अब लगाते हैं। ये तो सामान्य से भय से रहित निरत सम्यक दर्शन के साथ जो पैदा होता है, वो सम्यक दृष्टि पैदा हुए, 7 प्रकार के भव से मुक्त हैं। इस प्रकार के भय उनको क्या जट करने वाले। सामान्य से अपन अभी भी देखते हैं, लोक में पंचम काल में भी देखते हैं, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सर्प आदि से डर नहीं लगता, छिपकली से डर नहीं लगती, खुद पकड़ लेते हैं। कुछ कुछ बहुत डरते हैं। अभी कल ही परसों बता रहे थे, हमारी एक छोटी सी बच्ची है 3-4 साल की, वो छिपकली को वहाँ से पकड़ लेती है और छोड़ देती है। तो होता है। तो इस प्रकार का भय, तो फिर भगवान है, उनको भावी भगवान है, तीर्थंकर प्रकृति के साथ आए, ब्रजवृषभ नारद सैनन है, अवैध ज्ञान भी सम्यक दृष्टि है। उनको ये भक्त थोड़ी उनके लिए अवैध ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, क्या चीज़ है। उनको तो उस भक्त मुक्त हैं उस भय से। सिंह आदि आ जाए उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे महापुरुष हैं वो। चलिए अपन आगे दूसरे नंबर कार्य का देखें। दूसरे नंबर श्लोक है आर्य छंद में, अपन को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ ले रहे एक बार, फिर उसके बाद अपन धीरे धीरे एक एक शब्द खोलेंगे। का खलु नालंक्रियते दृष्टा दृष्टार्थ साधन पटियान
कंठस्थितया विमल प्रश्नोत्तर रत्नमालिकया। इसमें आप लो, आप लोग चरण कर लो। कहा पढ़ो, कहा खलु नालन, ला के ऊपर बिंदी है, उसको उच्चारण ना से करेंगे। नालन क्रियते, का खलु नालन क्रियते आ जाएगा ना। का खलु नालन क्रियते, दृष्टा दृष्टार्थ, दृष्टा दृष्टार्थ साधन पटियान, दृष्टा दृष्टार्थ साधन पटियान। का खलु नालन क्रियते दृष्टा दृष्टार्थ साधन पटियान। आ जाएगा। फिर कंठस, कंठस्थतया, एक साथ पढ़ेंगे पूरो। कंठस्थतया, सा को 2 बार पढ़ना। कंठस्थतया विमलप, प्राका पा 2 बार, विमलप। कंठस्थतया विमलप प्रश्नोत्तर रत्न मालिकया, कंठस्थतया विमलप प्रश्नोत्तर रत्न मालिकया। एक बार और देख लो, साथ साथ में। का खलु नालंक्रियते दृष्टा दृष्टार्थ साधन पटियान, दृष्टा दृष्टार्थ साधन पटियान। कंठस्थतया विमलप, कंठस्थतया विमलप प्रश्नोत्तर रत्नमालिकया। एक बार हम पूरा पढ़ेंगे, फिर आप लोग एक साथ पूरा दोहराना। का खलु नालंक्रियते दृष्टा दृष्टार्थ साधन पटियान, कंठस्थतया विमलप प्रश्नोत्तर रत्नमालिकया। पढ़िए पूरा। सरल है, कठिन नहीं है। 2-4 पढ़ को आ जाओगे पूरे मुख में। डेली अपन पाठ करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर समय से लोग आ जाएंगे तो करेंगे, नहीं तो लेट आते तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे और तो नहीं पढ़ना, एक बार आ जाएगा। एक बार और पढ़ दे रहे हैं हम, मिला लो। का खलु नालंक्रियते दृष्टा दृष्टांत साधन पटियान, कंठस्थतया विमलप प्रश्नोत्तर रत्नमालिकया। चलिए अपन इसका अर्थ करें। सबसे पहले कहा, अन्व्यार्थ मत देखना, ऊपर देखना। कहा मतलब कौन, खलु मतलब निश्चय से, मतलब कौन समर्थ है, ऐसा। अलंकृति, अलंकृति मतलब अपने आप में बल को बताने वाला। कौन मतलब व्यक्ति है जो समर्थ नहीं होगा। ना खलु अलम क्रियते, ना अलम क्रियते, समर्थ नहीं होगा अर्थात समर्थ होगा, ऐसा इसका अर्थ निकलेगा। तो इसके बाद लिखना है दृष्टा दृष्टार्थ साधन पटियान। दृष्ट और आदृष्ट, देखे गए और नहीं देखे गए अर्थ, मतलब प्रत्यक्ष और परोक्ष अर्थ को साधन पटियान, साधने में प्रवीण है। प्रवीण मतलब अपने आप में जो निपुण है, बहुत अपन कहते हैं ना, बहुत प्रवीण है इस क्षेत्र में, तो निपुण है। तो पहली लाइन का अच्छा अर्थ हो गया, कौन व्यक्ति समर्थ नहीं होगा प्रत्यक्ष और परोक्ष, दृष्ट और अदृष्ट पदार्थ को साधने में प्रवीण। फिर दूसरी लाइन है कंठस्थितया, कंठ में स्थित, अपने कंठ में स्थित, विमल, विमल निर्मल। फिर क्या, प्रश्न उत्तर रत्नमालिका, प्रश्न उत्तर की रत्नमाला से, ऐसा अर्थ है। तो इसको अगर अपन पूरा इस जमाएंगे तो इसका अर्थ निकलेगा कि कंठस्थितया विमल प्रश्नोत्तर रत्नमालिकया, कंठ में जो स्थित है निर्मल प्रश्नोत्तर की रत्नमाला से, दृष्टा दृष्टार्थ साधन पटियान। दृष्ट मतलब देखे गए, आदृष्ट मतलब नहीं देखे गए, प्रत्यक्ष और परोक्ष अर्थ को साधने में प्रवीण। कहाँ, कौन व्यक्ति, ना खलु अलम क्रियते, कौन व्यक्ति समर्थ नहीं होगा
अर्थात प्रत्येक व्यक्ति समर्थ होगा। क्या समझे इसमें? कुछ समझ में आया? अर्थ तो समझ लो, भाव तुम बाद में बता देंगे। कंठ में स्थित प्रश्नोत्तर रत्नमालिका जो निर्मल है, इसकी रत्नमाला से प्रत्यक्ष अर्थात सामने साक्षात, और परोक्ष किसको कहते हैं? जो दूर है। जो मेरी दृष्टि में सामने दिख रहा है वो प्रत्यक्ष है, और जो मेरी दृष्टि में नहीं बन रहा वो परोक्ष है। ऐसे रत्नमाला से प्रत्यक्ष और परोक्ष अर्थ को साधने में प्रवीण कौन व्यक्ति होगा? जो समर्थ नहीं होगा, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति समर्थ होगा। इनका कहने का तात्पर्य है कि कंठ में धारण करने से क्या अर्थ है? कंठ में धारण करने से मतलब है कि याद करना चाहिए, उसका आचरण आना चाहिए, करना चाहिए। मतलब जो हमने स्वाध्याय कर रहे हैं, जो रत्नमालिका को पढ़ रहे हैं, इसका पहला मेरा कर्तव्य होना चाहिए कि मेरे कंठ में स्थित हो, अर्थात मुझे मोक्षाग्र याद हो जाए वो चीज़। तो कोई कहते हैं कंठगत विद्या अंटी में बदा धन, और कंठ में स्थित विद्या कभी विस्मरण को प्राप्त नहीं होती और कभी इसमें बाधा नहीं आती। लाइट ना हो, अंधेरा हो, हमारे पास किताब हो ना हो, हमारे मुख में बैठी है तो कभी भी हम इसको उच्चारण कर सकते हैं, उसका ध्यान लगा सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। तो पहला इसका अर्थ है कि इसको याद करना चाहिए, उसका आचरण भी करना चाहिए। मतलब जो बातें आगे आने वाली हैं वह हमारे जीवन में उतरना भी चाहिए, आचरण में भी और कंठ में भी स्थित होना चाहिए। तो प्रश्न उठता है, इसको याद करने से क्या लाभ है? हम याद क्या करेंगे? तो इसको याद करने से हम प्रत्यक्ष और परोक्ष जो कोई न क्वेश्चन उठाया है, जितने भी पदार्थ हैं उनको साधने में प्रवीण हो जाएंगे। जो पदार्थ मेरी दृष्टि का विषय बन रहा है उनको भी हम अच्छे से उसमें निपुण हो जाएंगे, और जो मेरी दृष्टि का विषय न बन के मात्र श्रद्धा का विषय है, ये चीज़ होती है, उसमें भी हम निपुण और प्रवीण हो जाएंगे। जैसे याद की हुई विद्या परीक्षा के समय, ध्यान करते समय, प्रवचन करते समय, कुछ भी क्रिया कर तो रात्रि के प्रकाश के अभाव आदि में चिंतन का विषय बनता है, एवं अंत समय में भी काम आती है। क्योंकि कितने ही शास्त्रों के ज्ञाता क्यों ना हों, साक्षात द्वादशांग के पाठी उपाध्याय परमिष्टि के बारे में भी तो आता है। शास्त्रों में लिखा है जिनको पूरे शास्त्रों का ज्ञान हो गया, ऐसे उपाध्याय परमिष्टि भी अंत समय संलेखना के समय में उनको कुछ याद नहीं रहता, सब भूल जाते हैं। मात्र जो हमारे स्मरण में जो हमने बुद्धि का विषय बनाया, जिस विद्या को कंठ में रखा, वह विद्या के लिए काम आती है। किताब में पढ़ के और सुनाने से वो विद्या काम नहीं आती। इसलिए रमुकार मंत्र आदि का अभ्यास बार बार कराया जाता है कि हमने बुद्धि पूर्वक, जागृति पूर्वक पूरे जीवन भर नमोकार मंत्र का उच्चारण, ध्यान, माला सब कुछ किया, तो अंत समय वो नमोकार मंत्र हमारे लिए याद रहे। तो संलेखना के समय भी हमारी कंठगत विद्या हमारे लिए काम आती है, इसका ये लाभ होता है। तो दृष्ट और आदृष्ट पदार्थों से क्या अर्थ लेना अपन को? यहाँ पे दृष्ट अदृष्ट से क्या लेना? दृष्ट मतलब दिखाई देने वाले, है ना। जैसे सामने गुरु दिख रहे हैं, दान द्विवक्षी वस्तु दिख रही है, संगति हमारे सामने दिखती है, व्यक्ति के संस्कार दिखते हैं, उसके अंदर का धैर्य, सहनशीलता, ये जो गुण है ना, उसका चारित्र, ये सारी चीज़ें मतलब देखने में आती है। दृष्ट पदार्थ कह सकते हैं, दिखाई देने वाले पदार्थ। और अदिखाई देखने में अदृष्ट मतलब कौन से? जो दिखाई नहीं देती। क्या नहीं देती दिखाई? आत्मा दिखाई नहीं देती, मोक्ष दिखाई नहीं देता, स्वर्ग नरक नहीं दिखाई देता। आत्मा में महाराज जी आप बोलते सुख होता है, वो आत्मिक सुख दिखाई नहीं देता। हमें तो विषय पंचेंद्र के विषय सुख दिखते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं देता। तो ये परलोक का हेतु होता है, परलोक संबंधी कोई चीज़ हमारे लिए दिखाई नहीं देती। ये सारे कौन से होते हैं? आदृष्ट चीज़ होती हैं। तो दिखने वाली और अन्ना दिखने वाली चीज़ों पे क्या होता है? इन पे, इनको अपने कंठ में धारण करके हम अपने चिंतन का विषय बनाएं और अपने आचरण में लेके आएं, जिससे हमारी बुद्धि प्रवीण हो, निपुण हो, और उसमें इस ज्ञान के क्षयोपशम के माध्यम से हमारा चिंतन आदि से हमारे आत्मा का विकास हो। ऐसा इसका कहने का तात्पर्य है। तो इस जो ग्रंथ का सार्थक जो नाम है प्रश्नोत्तर रत्नमालिका, वह किस प्रकार है? तो इसमें लिखा है, इसमें सारा का सारा विषय स्वयं ग्रंथकार प्रश्न करके उठा रहे हैं। आपको तो मात्र सुनना है, और सुनने मात्र से बहुत आनंद आने वाला है। कौन सा प्रश्न उठा रहे हैं और इसका क्या उत्तर देने वाले हैं, तो खुद प्रश्न करेंगे, उत्तर देंगे।
इसमें प्रश्नोत्तर नाम इसी रखा है, सार्थक इसका नाम संज्ञा है। जिस प्रकार रत्नों की माला शरीर को शोभायमान करती है, उसी प्रकार रत्नों की माला होती ना, अपन घर में हार आदि पहन लो तो हार अपने शरीर की शोभा उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रकार उत्तम गुण रूपी माला आत्मा को शोभायमान करती है। ये हमारे लिए उत्तम उत्तम गुण को देने वाली है। इससे क्या होगा, मेरी आत्मा शोभायमान होगी। बाहर के आभूषणों के माध्यम से हमारा शरीर शोभायमान होता है, अंतरंग में अच्छे अच्छे गुण प्रकट होने से हमारी आत्मा शोभायमान होती है। इसलिए प्रत्येक श्लोकों में यहाँ पे गुणों का ही वर्णन किया है। तो प्रत्येक जीव को, मानव को अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए यह ग्रंथ बहुत अच्छा सार्थक नाम को धारण करने वाला है, जिसका नाम प्रश्नोत्तर रत्नमालिका है। इतना इस दूसरी कारिका के माध्यम से हमने विषय को स्पष्ट किया। अब आप लोग चाहें तो तीसरे प्रश्न आज ही करना है, कल करना है प्रश्न? तीसरा प्रश्न भी उठा दे अपन आज, मतलब शुरुआत आज ग्रंथ की यहाँ से हो गई। अपन इसका उच्चारण कर ले रहे हैं, इसकी व्याख्या अपन कल का देख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रारंभ होते हैं। पहले इसका पद्यानुवाद दूसरे नंबर का देख लूँ। कल अपन ने एक पढ़ा था, आज दूसरे नंबर का है। इसमें देखो 5 लाइनों में दिया है, कोई सी भी 4 पढ़ सकते हैं, चौथी या 5वीं नंबर की। अपन पहले चौथे नंबर तक की पढ़ेंगे। प्रश्नोत्तर की रत्नमालाए करे कंठ में जो धारण, दृष्ट तथा अदृष्ट अर्थ का करे सरलता से वारण। अमल सलिल इस विमल मालिका मैं प्रवीण जो भी होगा, कौन कहे कि त्रैलोकों में नहीं विभूषित वह होगा। आप लोग पढ़ें, अब 5वीं लाइन पढ़ेंगे चौथी छोड़ के। प्रश्नोत्तर की पढ़िए साथ में। रत्नमाला ये करे कंठ में जो धारण, दृष्ट तथा अदृष्ट अर्थ का अमल सलिल इस विमल मालिका मैं प्रवीण जो भी होगा, सदा काल ही इस जगती में जग का भूषण भय होगा। ये इसका पद्यानुवाद सरल भाषा में अपन ने पढ़ लिया। अब अपन तीसरे नंबर की कारिका देख रहे हैं। इसमें प्रश्नोत्तर शुरू होते हैं, बहुत सरल है। हम पहले पूरा पढ़ेंगे, फिर इसका आप लोग को उच्चारण कराएंगे। भगवन किमुपादेयम गुरुवचनम हेमपि च किम कार्यम, को गुरुरधिगत तत्व सत्यता बुद्धिता सततम। अब इसमें अपन थोड़ा मतलब भगवन पढ़ो आप लोग। भगवन किमुपादेयम, किमुपादेयम गुरुवचनम हेमपि च किम कार्यम। भगवन किमुपादेयम गुरुवचनम हेमपि च किम कार्यम, को गुरुरधि गत्तत्वः, को गुरुरधि गत्तत्वः। इसमें गुरु निकलेगा, रधि निकलेगा, गत निकलेगा और तत्व निकलेगा। तो को गुरु रधि गत्तत्वः सत्य सत्व हिताब युद्धतः, हिताब युद्धतः। इसको फिर अलग अलग तोड़ के फिर एक साथ पढ़ेंगे। सत्य हिताब युद्धतः, जो द्या है ना वो दा और या से, तो भ्युत यतः विद्यता क्या पढ़ेंगे, विद यतः। सत्य हिताब युद्धता सततम। तो को गुरु रधि गत्तत्वः, को गुरु रधि गत्तत्वः सत्यधाभ्युदता सत्तः सततम, सत्यताभ्युदता सततम। कठिन नहीं हो पढ़ने में, 1-2 बार में आ रहा है लेकिन हो जाएगा। भगवन किमुपादेयम गुरुवचनम हेमपि च किम कार्यम, को गुरु रधिगत्तत्वः सत्यताभ्युदता सततम, सत्यताभ्युदता सततम। भगवन किमुपादेयम गुरुवचनम हेमपि च किम कार्यम,
को गुरुरधिगत तत्व सत्यता विद्यतः सततम। पढ़िए आप लोग। बहुत अच्छा इसका भाव है। 4 क्वेश्चन उठाएं, चारों को आंसर दिए हैं। अभी पढ़ना अच्छा नहीं आया, लेकिन आप बार बार इसका प्रयास करेंगे तो आ जाएंगे। अब वो अपने साथ ले जाएं, घर में पढ़ें तो काम का, यहाँ रख दो, यहाँ से उठाओ, तो वो ऐसे याद नहीं होता। अपन ने अब जैसे 2 पढ़े, 2 का उच्चारण अगर बार बार करते तो वो जल्दी मुख पे आ जाए। आज तीसरा पढ़ लिया, 3 हो गए, अब ऐसे एक एक करके तो बढ़ते जाएंगे, लेकिन प्रतिदिन अभ्यास करने से सही चीज़ सरल हो जाएगी। आर्या छंद है, भगवन किमुपादेयम गुरुवचनम हेमपि च किम कार्यम को गुरुरधिगत तत्व सत्यता विद्यता सततम। इसको अपन उसका अर्थ लगा लें, अर्थ लगा लेते हैं, फिर इसका उच्चारण कल करेंगे। मतलब वो भगवन, सबसे पहले भगवन संबोधन के रूप में, हे भगवन। किमुपादेयम, किम उपादेयम, इसमें से क्या निकलेगा? किम उपादेयम। किम मतलब क्या, उपादेयम, उपादेय क्या होता है? उपादेय का अर्थ क्या होता है? एक हे होता है और एक उपादेय होता है। हे मतलब होता है छोड़ना, उपादेय मतलब ग्रहण करना। तो ये पूछ रहे हैं भगवान किम उपादेयम, उपादेय क्या है, अर्थात संसार में कौन सी चीज है जो मेरे ग्रहण करने योग्य है। ये कोई श्रावक पूछ रहा है गुरु से, जैसे आप लोग कोई भगवान मेरे लिए क्या उपादेय, ग्रहण करने क्या है। तो वहाँ पे आचार्य महाराज 2 शब्दों में उसका अर्थ है गुरु वचनम, अर्थात गुरु के वचन ही संसार में उपादेय हैं। वहाँ संसार में कुछ भी चीज़ ऐसी उपादेय नहीं है, ग्रहण करने कुछ है तो क्या है? गुरु के वचन है। चा, चा से क्या है? और हेयम अपि, हेयम अपि चा है ना, हेयम अपि चा, तो उसमें से क्या निकलेगा? हेयम अपि। तो हे क्या है? हे भी मतलब छोड़ने योग क्या है? किम, तो किम के बाद क्या निकलेगा? कार्यम नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा उसमें से? किम अकार्यम निकलेगा। माँ जो है व्यंजन हलंत होता है, माँ में आ निकला जुड़ा है, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? किम अकार्यम। तो हे क्या है? तो अकार्यम, जो नहीं करने योग्य कार्य हैं वह संसार में हे हैं। तो पहला उत्तर दे दिया उनने, संसार में उपादेय क्या है? तो गुरु के वचन है। और छोड़ने योग्य क्या है? तो उन्होंने कहा अकार्यम, नहीं करने योग्य कार्य, जो मेरे लिए करने योग्य नहीं है, ऐसे कार्य को छोड़ना। फिर तीसरा प्रश्न है गो को गुरु। तीसरा प्रश्न क्या? को गुरु, गुरु कौन है? फिर उसका अर्थ दे रहे हैं, उसमें से निकलेगा गुरु के बाद रा का विसर्ग हो जाएगा गुरु, और रा में से आ निकलेगा, तो फिर निकलेगा अधिगत निकल जाएगा। को गुरु तो कह रहे हैं अधिगत तत्वा, जो अधिगत मतलब जिसने तत्वों को समझ लिया हो, अपने जीवन में अधिग्रहण कर लिया हो, धारण कर लिया हो। तो संसार में गुरु कौन है? जिनने तत्वों को धारण कर लिया, आत्मसात कर लिया, अपने जीवन में उतार लिया है, इसका यह अर्थ है। फिर क्या कह रहे हैं? तथा सत्यता बुद्धता, अर्थात सततम, जो हमेशा, सत्यम मतलब क्या होता है? हमेशा, जो सत्य, सत्य मतलब होता है प्राणी। अपन पढ़ते ना, एक लाइन आता है ना, कौन सा सूत्र आता है जिसमें सत्य को प्राणी मात्र से शोभित किया है? तत्व सूत्र पढ़ के आए भी, मैत्री प्रमोद कारण माध्यस्थान सत्य गुणाधिक आया ना। सत्य मतलब प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि जिसने तत्वों को समझ लिया है, और तीसरी परिभाषा बना रहा है गुरु की, दूसरी भी, मतलब पहली बना दी उनने, गुरु कौन है? जिन्होंने तत्व को समझ लिया है, और सततम, जो हमेशा सत्य हिता हित अभ्युदता, मतलब जो प्राणी मात्र के हित में अभ्युदता मतलब लगा हुआ है। समझ में आ रहा है ना? पहली परिभाषा गुरु कौन है? तो उन्होंने लिखा कि जो अधिगत तत्व, जिनने तत्वों को अधिगत कर लिया, धारण कर लिया है, और वह भी गुरु हैं जो निरंतर मतलब हमेशा प्राणी मात्र के हित में लगे रहते हैं, प्राणी मात्र हित के लिए जो सोचते रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। तो हिता, हित मतलब हित में, उनके अच्छे में, अभ्युतयतः अर्थात हित में लगा हुआ है, वह गुरु हुआ करता है। तो 3 क्वेश्चन के आंसर दिए यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है कि संसार में उपादेय क्या है? तो क्या गुरु के वचन है।
छोड़ने योग्य क्या है, तो अकार्य, हम जो करने योग्य कार्य नहीं वो हैं। और तीसरा कि संसार में गुरु कौन होते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया जो तत्वों को समझ लिया जिन्होंने वह गुरु हैं, और जो हमेशा प्राणी मात्र के हित में लगे हुए हैं वह गुरु हैं। ऐसा इसका है। कल इसके अपन व्याख्या विशेष रूप से करेंगे। गुरु के बारे में तो जितना कहो 2 दिन 3 दिन जितना आप सुनना चाहो उतना हम सुना सकते हैं। कल से अपन शुरुआत करेंगे। ये मत सोचना कि आज 2 पढ़ा दी तो कल 1 आध 2 और पढ़ा देंगे। कल हो सकता है 1 भी अपन आगे कार्य करना करें, लेकिन 3 को अगर आप लोग ले जाएं तो ध्यान से समय से लेके भी आएँ। हमारा तो ऐसा भाव कि लेके जाएँ ताकि घर में उसका अपन उच्चारण कर सकें। बार बार पढ़ने से वो चीज़ सरल हो जाएगी। तो ये 3 हो गए। इस तीसरे का पद्यानुवाद एक बार अपन पढ़ ले रहे हैं, जो अपन ने अर्थ लगाया है। तो इसका पद्यानुवाद संस्कृत का देखें आप लोग। भगवन जग में उपादे क्या, गुरु बचन ही मात्र कहे, तथा है क्या जो अकार्य है, त्याज सदा दुष्कर्म रहे। गुरु कौन सच्चा है शाश्वत, जो तत्वों को जान सका, और निरंतर सब जीवों के हित में जिसका चित्त टिका। एक बार आप लोग पढ़ लो। बहुत अच्छा। ठीक है, इतना ही पर्याप्त है। अपन भजन के साथ इसको खत्म करते हैं। विनती श्रद्धा। श्रद्धा हमारी भाषा, निष्ठा हमारा नारा, गुरुदेव की शरण में भव का मिले किनारा। श्रद्धा हमारी भाषा, निष्ठा हमारा नारा, गुरुदेव की शरण से भव का मिले किनारा। हम गुरु के शिष्य ऐसे, जैसे दिए में बाती, जलते रहेंगे हरदम, चाहे हो तूफान पानी। श्रद्धा हमारी भाषा, निष्ठा हमारा नारा, गुरुदेव की शरण से भव का मिले किनारा। गुरु हैं हमारे ऐसे, जैसे श्री वीर भगवन, श्री कुंद कुंद स्वामी, जैसा पवित्र जीवन। श्रद्धा हमारी भाषा, निष्ठा हमारा नारा, गुरुदेव की शरण से भव का मिले किनारा। चरणों का स्पर्श पाकर हो जाती माटी चंदन, पारस हैं आप गुरुवर, हमको बना दो कुंदन। श्रद्धा हमारी भाषा, निष्ठा हमारा नारा, गुरुदेव की शरण से भव का मिले किनारा। दुखियों के दुख हरने हरदम खड़े रहेंगे, हर आँच में जलेंगे, कर्मों से हम लड़ेंगे। श्रद्धा हमारी भाषा, निष्ठा हमारा नारा, गुरुदेव की शरण से भव का मिले किनारा। शुद्धोपयोगी गुरुवर बसे के भाविना है, बन जाए आप जैसे कुछ और चाहे ना है। श्रद्धा हमारी भाषा, निष्ठा हमारा नारा, गुरुदेव की शरण से भव का मिले किनारा, भव का मिले किनारा। गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की।